अब हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वैसे मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था कि जब फर्स्ट लेक्चर लिया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको कहते हैं और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको कहते हैं, ठीक है। वही थोड़ा सा डिटेल में आज हम पढ़ेंगे। बेटा देखो, जिसमें कार्बन एटम प्रेजेंट है, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें कार्बन के एटम्स प्रेजेंट है, उनको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंपाउंड्स बोलते हैं। लेकिन सारे के सारे कार्बन प्रेजेंट वाले नहीं होंगे। जरा देखो, ध्यान से पढ़िएगा। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी दी कंपाउंड्स ऑफ कार्बन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जब हम कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं तो ऐसी केमिस्ट्री को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। और कार्बन के अलावा जिनके बारे में हम स्टडी करते हैं उसको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। अब जरा देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन कौन से हैं? सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे जिसमें कार्बन प्रेजेंट होगा, एक्सेप्ट कुछ एक्सेप्शंस हैं। जैसे कि एक्सेप्ट कौन कौन से? ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। कार्बन के ऑक्साइड्स जो हैं उसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंसीडर नहीं करेंगे। दूसरा, कार्बोनेट्स, जो कार्बोनेट्स होंगे उनको भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंसीडर नहीं करेंगे। सिमिलरली बाइकार्बोनेट्स और कार्बाइड्स जो हैं इनको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंसीडर नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? इनके पीछे बहुत बड़े अलग अलग रीजंस हैं जो आपको हायर क्लासेस में 11th-12th क्लास में बताए जाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी तो आप ये समझ लीजिए कि इनको छोड़कर जितने भी कार्बन के कंपाउंड्स होंगे उनको हम किस में कंसीडर करेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंसीडर करेंगे। सो द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एक्सेप्ट दिस आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। अच्छा, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको कहां पर मिलेंगे? जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, चाहे वो ह्यूमन हो, एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, बैक्टीरिया हो, प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, इन सभी में कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं किसके? कार्बन के। और वो सारे के सारे किस में इंक्लूड किए जाएंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंक्लूड किए जाएंगे। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑकर इन ऑल लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऑब्वियसली हम लोग भी एनिमल्स में ही आते हैं। और घर पे तो हमारे मम्मी पापा बोलते हैं तो है ही जानवर, है नहीं? बोलते नहीं बोलते हैं? कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जरा एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि मीथेन CH4, जैसे कि इथेन C2H6, जैसे कि इथाइन ट्राइक्लोरोमीथेन। ये सारे के सारे IUPAC जो है आपको सिखाई जाएंगी। IUPAC क्या होती है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो किसी भी कंपाउंड का नाम जो है वो डिसाइड करती है, ठीक है। वो अभी आगे आएगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं किसके? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, ये सारे के सारे क्या हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ रहे हैं। कार्बन के कंपाउंड्स हैं। अगर कार्बन के कंपाउंड्स हैं तो कैसे बॉन्ड्स होंगे? कोवैलेंट बॉन्ड्स होंगे। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, जो कोवैलेंट बॉन्ड्स होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या रहता है? काफ़ी कम रहता है। सो कार्बन कंपाउंड्स आर कोवैलेंट कंपाउंड्स हैविंग लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो इनका मेल्टिंग, क्योंकि इनके बीच में बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक रहती है। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वहां पर चार्जेस डेवलप हो जाते हैं, और जब चार्जेस डेवलप होते हैं तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, इसीलिए वो क्रिस्टल्स फॉर्म करते हैं, सॉलिड फॉर्म करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देख लीजिए आप, अगर मैं बात करूं NaCl, Na क्या है? सोडियम का आयन। Cl नेगेटिव क्या है? क्लोरीन का आयन। ये पॉजिटिव आयन और ये नेगेटिव आयन, ये दोनों जब आपस में कंबाइंड होते हैं तो NaCl बनाते हैं, विच इज सॉल्ट। सॉल्ट मतलब जो हम नमक घर पे खाते हैं, कॉमन सॉल्ट। अब जो आप घर पे नमक खाते हैं वो कैसा है? सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है? सॉलिड है, छोटे छोटे पार्टिकल सॉलिड, क्रिस्टल बना लिया। तो जब आयन से मिलकर कंपाउंड बनता है तो वो क्रिस्टल्स बनाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, और स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ही वो सॉलिड की फॉर्म में आ गए, ठीक है। जबकि अगर हम बात करें कोवैलेंट बॉन्ड्स में, तो ये मोस्टली आपको सॉलिड में भी मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट मोस्टली आपको लिक्विड और गैसियस स्टेट में मिलेंगे, ठीक है। वाई? बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा वीक होती है। अब देखते हैं इसकी फॉर्मेशन कि किस तरीके से ये
यूरिया बना है, बट आपकी बुक में एनसीईआरटी में तो दिया हुआ नहीं है, बट फिर भी मैं करा दे रहा हूँ। तो देखो ये आपका फॉर्मूला है किसका, अमोनियम क्लोराइड का, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड को बेटा पोटेशियम काइनेट से रिएक्ट कीजिए, ठीक है। दोनों को रिएक्ट करने पे हीट करने के बाद आपको क्या मिलेगा, अमोनियम काइनेट, ठीक है। और साथ में क्या मिलेगा, पोटेशियम क्लोराइड। यहां से जो आपको अमोनियम काइनेट मिलेगा उसको आप अगेन क्या कर दीजिए, हीट कर दीजिए। जब आप हीट करोगे तो बाकी सारे ब्रेक डाउन होकर दोबारा से क्या बना लेगा, यूरिया। और ये किस में बनाया गया, लेबोरेटरी में बनाया गया। वैसे नेचुरली अकरिंग है, नेचर में एग्जिस्ट करता है, बट लैब में भी बनाया जा सकता है। और ये कब डिस्कवर हुआ, 1828 में, ठीक है।